हेलो स्टूडेंट, फिमेटेक्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं धर्मेश। आपका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और आपने साइंस स्ट्रीम ज्वाइन की होगी और नहीं भी की होगी तो भी आप साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते हैं या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स चूज कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने साइंस स्ट्रीम ज्वाइन की है उनके लिए 11th में टोटल 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो उनमें से मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और यही चैनल में फिजिक्स का चैप्टर, जो फिजिक्स सब्जेक्ट का कंटिन्यू जो भी चैप्टर है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर है? यूनिट और मेजरमेंट। तो फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स में मैंने खुद ने 100 में से 100 मार्क का गेन किए हैं, 100 में से 100 मैंने लिए हैं मार्क। तो मैं आपको जो भी लॉजिक, जो भी मेथड से समझाऊंगा वो सभी एकदम शॉर्टकट मेथड होगी और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट और मेजरमेंट। तो क्यों हमें यूनिट और मेजरमेंट पढ़ना है फिजिक्स में? तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी शॉप पे चले जाओ और आप शॉप वाले को बोल दो कि हमें 4 गेहूं चाहिए। कितना गेहूं चाहिए? 4 गेहूं चाहिए या फिर 4 चावल चाहिए। तो आपको शॉप वाला 2 थप्पड़ देगा। आप घर चले जाएंगे, फिर से आप दूसरे दिन शॉप वाले के पास जाओ और फिर से बोलो कि हमें 4 लीटर चावल दो या फिर 4 लीटर गेहूं दो। फिर से 2 थप्पड़ लगाएगा, फिर आप घर वापस चले आ जाएंगे। फिर तीसरे दिन आप शॉप वाले के पास जाएंगे। अब शॉप वाले को समझदारी से बोलो कि हमें 3 किलोग्राम गेहूं या फिर चावल चाहिए। तो आपको वो वेट करके 3 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम आपको चावल या फिर गेहूं दे देगा। तो जो भी 3 डिजिट आपने बोला उनके पीछे एक स्पेसिफिक एक वर्ड आपने बोला जिसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी या फिर यूनिटर। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का यूनिटर। आप सिर्फ 3 बोलेंगे तो आपको कोई भी चीज नहीं देगा। आप सिर्फ 5 बोलेंगे तो फिर आपको कोई भी चीज नहीं देगा। आपको पीछे यूनिट या फिर फिजिकल क्वांटिटी का जो भी यूनिट है वो आपको बोलना पड़ेगा। आप पेट्रोल लेने जाएंगे तो आपको पीछे बोलना पड़ेगा कि 3 लीटर पेट्रोल दे दो या फिर 5 लीटर पेट्रोल दे दो। आपको पीछे लीटर बोलना पड़ेगा। आप सिर्फ 3 बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो जो भी पीछे यूनिट बोलना पड़ता है हमें डिजिट के पीछे, उसी का चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। वही चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट और मेजरमेंट। और फिजिक्स में यूनिट और मेजरमेंट के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए फर्स्ट चैप्टर हमें दिया है यूनिट और मेजरमेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे यूनिट और मेजरमेंट। तो पहली हमारी डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे या फिर बेस यूनिट किसे कहेंगे? जो भी फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास, टोटल हम आगे स्टडी करेंगे। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितने फंडामेंटल यूनिट है? 7 फंडामेंटल यूनिट है। वो कोर यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट का यूज करके आप और कई सारे यूनिट बना सकते हैं, लेकिन जो बेस में है, जो फंडामेंटल है वो 7 यूनिट है। हम आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो यहाँ फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट की हम सिंपल डेफिनेशन समझते हैं। देखो स्टूडेंट, ये कोई भी डेफिनेशन आपके कोई भी एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने के लिए आपको ये डेफिनेशन समझनी है। तो पहली डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट किसे कहेंगे? तो याद रखो, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास वो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी and not defined in terms of
क्वांटिटी या फिर जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो डिफाइंड नहीं कर सकते यूजिंग अदर फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके आप दिस जो भी आपके पास अभी फिजिकल क्वांटिटी है उसका आप डिफाइन नहीं कर सकते। Which are called फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट। आपके पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल यूनिट है, उसका आप डिराइव नहीं कर सकते अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वही फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर हम आगे स्टडी तो करने ही वाले हैं, लेकिन जस्ट फॉर हम समझ लेते हैं कि कौन सी फंडामेंटल यूनिट है। जस्ट मेन में आपको बोलूं तो मास, फिर टाइम, फिर लेंथ। मास, टाइम, लेंथ वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास को आप अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके डिफाइन नहीं कर सकते। टाइम को आप अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके आप डिफाइन नहीं कर सकते। लीटर का यूज करके आप टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके आप टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। लेंथ अदर फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके आप लेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलेंगे जो भी ये क्वांटिटी दी गई है आपको वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट। क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट। तो टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 है, याद रखना। टोटल फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 है, भूलना मत। नेक्स्ट हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। और जो भी फंडामेंटल यूनिट्स जो भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है वो सारे डिराइव्ड यूनिट, याद रखना। जो भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है वो सारे डिराइव्ड यूनिट, याद रखना। फिर से जो भी फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है वो सारे डिराइव्ड यूनिट। डेफिनेशन समझते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है व्हिच आर डिफाइंड यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास उनका यूज करके हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं या फिर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किसे कहेंगे? तो डिराइव्ड यूनिट मींस जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, जो बेस में फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, फिजिकल यूनिट है हमारे पास, उसका यूज करके हम जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं उसे हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट, याद रखना। तो दो डेफिनेशन हमने ये वीडियो में हमने देखी। पहला हमने देखा फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट। सेकंड हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या देखी हमने? डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो दो डेफिनेशन सिर्फ समझनी है आपको, इसको कोई भी एग्जाम में पूछेंगे नहीं, याद रखना। सिर्फ आपको समझना है और कुछ नहीं। जो भी याद रखने की जरूरत है, जो भी समझना है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। डेफिनेशन के रटनी नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम कंटिन्यू जो भी हमारे ये चैप्टर स्टार्ट किया है वो न्यू सिलेबस बेस पर हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है। तो जो भी न्यू टेक्स्ट बुक आई है आपके पास, न्यू सिलेबस आया है आपके पास, वही सिलेबस को कंसीडर करके हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ओके, फिजिक्स इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स को आप रटेंगे तो आपको हार्ड सब्जेक्ट लगेगा, फिजिक्स आप समझेंगे तो फिजिक्स आपको इजी सब्जेक्ट लगेगा। और फिजिक्स को इजी बनाना मेरा काम है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये कंटिन्यू सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी फिजिक्स की। ओके, थैंक यू मित्रों।